चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम क्या करने जा रहे हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है। इसमें भी एक खूबसूरत सा फिगर दे रखा है और बोल रहा है कि इस फिगर को देख के और ये समझिए कि ई एक पॉइंट है कहाँ साइड बीसी से जो आगे बढ़ रहा सीबी से, तो चलो ये सीबी है, सीबी इसको आगे प्रोड्यूस कर रहा है कहाँ तक, तो ई तक, यही बोल रखा था और प्रोड्यूस कर रहा है और बोल रहा है ना कि ये सीबी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का पार्ट है। देखिए ये इसका नाम है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि साइड AD इक्वल टू AC होगा, तो गिवन लिख लीजिए इसमें, AB इक्वल टू AC ये गिवन है। और दूसरा चीज बोल रहा है कि AD परपेंडिकुलर है BC के, AD A से B यहाँ पे BC के ऊपर 90 डिग्री, चलिए तो लिख दिया AD परपेंडिकुलर है BC के और E से F तक AC पे जा रहा है, AC तो EF यहाँ F है, ये भी 90 है परपेंडिकुलर है। चलो तो तीसरा हो गया EF परपेंडिकुलर टू AC, ये परपेंडिकुलर टू AC, इतना आ गया समझ में। बोलो अब प्रूफ करने के लिए बोल रहा है टू प्रूफ ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के, ये चीजें प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, ये दे रखा है ना साइड, इससे आपको एंगल मिलेगा। पहले तो देखो ये ट्रायंगल कौन कौन सा है, ABD है, तो देखो तो ABD को मैं अलग से, ये है देखो ये वाला इस साइड का, ये D था, ठीक है, तो इसको अलग से बनाओ। ये लो ये हो गया ABD, ये तो 90 होगा, इधर बनाने के बढ़िया है, इधर बना लो तो परपेंडिकुलर है 90। और दूसरा बोल रखा है ECF ये वाला, इसको भी बनाओ भाई, तो ये 90 था F पे, ECF ये ट्रायंगल, उसमें भी 90 है। अब एक एंगल तो हमारे पास है 90, दूसरा एक और मिल जाता तो एंगल से क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, एंगल से सिमिलर हो जाता है। तो उसके लिए हमें ये देखो AB इक्वल टू AC दे रखा है, इससे सोचते हैं ट्रायंगल ABC में ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है क्योंकि साइड के अपोजिट में है, और ये वाला इस वाले में आ गया, हाँ मिल तो गया, ये इसके बराबर होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए पहले प्रूफ देखते हैं, आइए आइसोसेलेस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ABC में देखो, इस ट्रायंगल में तुम्हारे पास AB इक्वल टू AC ये गिवन है, क्या गिवन है, गिवन से मैंने लिख दिया, बोलो आया ना। अब AB के अपोजिट में ध्यान से देखो इसको भी अलग से बनाना, ABC AB ये साइड हो गया और AC ये साइड हो गया, दोनों इक्वल हैं आपस में। अब AB के अपोजिट में देखो तो कौन सा एंगल दिख रहा है, तो एंगल C लिखो। AC के अपोजिट में, AC साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल B। पिछले मतलब क्वेश्चन नंबर जो 4 किया था उसमें कुछ ऐसा था कि एंगल दिया था, साइड को हमने इक्वल किया था, ठीक है। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, साइड इक्वल दिया है, एंगल को इक्वल कर रहे हैं, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट एंगल जो हैं, अपोजिट एंगल्स किसके, तो इक्वल साइड्स के, और इक्वल साइड्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसके भाई, एक ट्रायंगल के, ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यही तो चाहिए था हमें, मिल तो गया। अब आइए दोनों ट्रायंगल में जिसको प्रूव करना है, इसको इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, एंगल B इक्वल टू एंगल C हमने अभी कर दिया, एबव प्रूफ। बच्चा बोलेगा सर उल्टा लिख दो, तो सीधा लिख दो, तो उल्टा सीधा का मतलब है BC के बराबर है या CB के बराबर, कोई अंतर पड़ता है नहीं ना। चलो दोनों तो आपस में इक्वल है, तो एबव प्रूफ कर दिया। और दूसरा देखिए तो ये परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब ये एंगल इसमें एक 90 है और इसमें ये 90 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना।
क्या बोलिएगा, एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ई एफ सी के, दोनों 90 होंगे। क्यों भाई, तो क्योंकि ये गिवन है, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के एंड ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के, इसीलिए दोनों 90 हैं। तो इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में हमें दो एंगल मिल गया, अब तो हो गया। एंगल से क्या बोलेंगे इसे, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी एफ के। भाई कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलर। ओके, और कुछ नहीं निकालना है इसमें, और कुछ नहीं निकालना है, चलो ठीक है। एक ही चीज पूछा था, इजी था ये 11 चेंज होते रहते हैं, इसको भी आएगा। फिगर भी दे रखा है, वही फिगर, क्या नाम है इसका, ए बी सी, और ये मीडियन है इस पे ए डी। ऐसे ही यहाँ पे पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर, और इस पे मीडियन है पी एम, ठीक है। अब गिवन दे रखा है, गिवन में हम बात करते हैं कि ए बी, बी सी और ए डी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी, इनके साइड का रेशियो जो है ना, पी क्यू, क्यू आर और मीडियन है पी एम, ये बराबर है आपस में, ये क्या है, बराबर। और इसमें ये भी हिंट दिया है, ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर, तो ट्रायंगल ए बी सी ये बड़ा होगा, ठीक है। सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के। चलिए प्रूव करते हैं इसको, प्रूव किया जाए ना। अब इसमें ये साइड दे रखा है, इसमें से क्या करो ना, 1 2 3 तीनों को उठा, यही होगा प्रूफ में, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। इस देखो तो इस ए डी को तुम क्या लिख सकते हो, नहीं बीसी को क्या तुम 2 बी डी लिख सकते हो, पहले उसको लिख लो, इजी रहेगा, अपना बोलोगे सर डायरेक्ट नहीं लिखा है, तो क्या बोलोगे कि हम बोल दें कि बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ पूरे बड़े वाला का बीसी का, मतलब ये और ये इक्वल है, क्यू इक्वल है भाई, क्योंकि ए डी क्या है, ए डी इज द मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर BC इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2BD और 2CD ये लिख दिए हैं, ये पहला हो गया। ऐसे ही नाउ ये भी बोल सकते हो ऑल्सो, क्या होगा, QM MR के इक्वल, QM जो होगा MR के इक्वल, QM जो होगा QM इक्वल टू MR इक्वल टू हाफ ऑफ ये पूरा QR, हाफ ऑफ पूरा QR, और 2 इधर। अच्छा इसको क्या बोलोगे कि यहाँ पे PM क्या था, तो PM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQ, इतना आ गया। तो 2 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो इन दोनों साथ मल्टीप्लाई करेंगे, QR इक्वल टू 2QM इक्वल टू 2MR, ये सेकंड हो गया। अब इसी को इसमें यूज कर लेंगे हम, ठीक है। गिवन में इसमें देखो BC है तो इसकी जगह पे क्या लिख लेना है, इधर 2BD लिख लेना ये वाला, और QR है, QR के बाद 2QM ये वाला, ठीक है। देखो नाउ
हमारे पास ये है ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। और इस बी सी की जगह पे हम सही कहाँ से लिखे हैं, लिख देना गिवन से लिखा है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू जाएगा बी सी की जगह क्या लिखिएगा, टू बी डी, और क्यू आर की जगह क्या लिखिएगा, टू क्यू एम, और ए डी और पी एम ऐसे ही। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। समझ में आ गया। ये एक चीज हमने निकाल दिया। अब इसको देखो तो हम उस ट्रायंगल में लिख सकते हैं क्या, ये दोनों छोटे छोटे, ये वाला इधर ए डी बी ए और पी एम क्यू एम, साइड 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 बनेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल इसमें पी एम क्यू में क्या है भाई, तो यही वाला ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब ये देखो तो दोनों ट्रायंगल में जब देखोगे ना तो ये साइड साइड साइड, इसमें भी ये साइड साइड साइड, ठीक है ना, ये ए बी बी डी, तो ए बी बी डी और ये साइड साइड साइड, इसमें भी पी क्यू क्यू एम पी एम, ठीक है, पी क्यू क्यू एम पी एम। तो साइड 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 हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए डी बी ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही पढ़ना, क्योंकि ए यहाँ देखो ए डी बी कहाँ से, ए डी बी, तो ऐसे पी एम क्यू, पी एम क्यू ऐसे भी देख सकते हो। बताता नहीं, ए बी पे एक लाइन खींचो और क्या है पी क्यू है, पी क्यू पे एक लाइन, ठीक है, अपने मन के लिए एक लाइन नहीं जो ऐसे फिट कर दिया करो, अपना एक डिजाइन बना लो। क्या तो लो ऐसे 1 1, ठीक है, तो 1 1, और दूसरा साइड क्या है बी डी क्यू एम, तो बी डी पे 2 2, तो देखो 1 से 2 की तरफ, तो ए बी डी, तो इधर पी क्यू एम 1 से 2 की तरफ, तो पी, अच्छा पी क्यू होगा, गलत हो रहा था ना, पी क्यू एम। एक मिनट, ए डी बी इधर से आया है ना, चलो इसको सुधार करते हैं ऐसे देखो 1 2 ए बी डी, ए बी डी, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी ट्रायंगल को प्रूव करना है, अपने मन का ट्रायंगल लोगे। तो ए बी डी हो गया, इधर से पी क्यू एम, पी क्यू एम, ठीक है। बाय कौन से रूल से, साइड 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 सिमिलर रूल से। समझ में आ गया, पूरा सिमिलर भी लिख सकते हो। अब जब ये हो गया तो अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट में देखो तो ये एंगल Q इक्वल एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। अब हमें ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इन triangle ABC and triangle PQR, देखो तो दो साइड हमें मिल जाएगा क्या, AB और BC। इधर देखो तो AB BC, इसमें देखो तो PQ और QR, बाकी सबको मिटा दो। अब तो इनका काम हो गया ना। तो PQ अपॉन QR, देखो तो PQ और QR है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये PQ साइड और QR साइड है, तो गिवन नहीं है, तो लिख दोगे ए बी अपॉन पी क्यू एक साइड और बी सी अपॉन क्यू आर दूसरा साइड, दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। ये क्या था भाई, गिवन से हमने उठाया, किससे उठाया, तो साइड साइड हो गया, बीच में एंगल देखो तो यही है क्या, ये साइड और ये दिया था और ये साइड दिया था, ये तो बीच में एंगल बी और क्यू मिल रहा है। तो एंगल बी और एंगल क्यू और भी प्रूव किया था वहां पे, एबव प्रूफ। तो बोल सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q एबव प्रूफ था, अभी हमने प्रूव किया था। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल मतलब ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, कौन सा रूल से भाई,
तो साइड एंगल साइड, इसमें नहीं, इसमें फिगर में पढ़ते हैं। साइड एंगल साइड, यहाँ पे साइड एंगल और ये पूरा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है। चलो तो अब हम ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं, ट्रायंगल चैप्टर का, ठीक है। ट्रायंगल, इसमें एक्सरसाइज कौन सा है? 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। अभी इस क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रखा है कि डी जो है मिड पॉइंट है साइड बीसी पे एक ट्रायंगल एबीसी है। तो चलो बना लेते हैं ए बी सी, हो गया ए बी बी और ये सी हो गया, ठीक है। और डी जो है एक पॉइंट है साइड बीसी पे, तो डी एक पॉइंट है भाई साइड बीसी पे। ऐसा है कि एंगल ए डी सी मतलब यहाँ से एक एंगल बन गया, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल बी ए सी के बराबर है, एंगल बी ए सी बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए गिवन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे पहला चीज है एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। और प्रूव क्या करना है, हमें शो करना है। तो टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सी ए कहाँ है? सी ए यहाँ पे है, सी बी पूरा बड़ा वाला और सी डी ये है, ठीक है। तो अब इससे बच्चों को देखो कंफ्यूजन होता है कि ये सी ए स्क्वायर दे दिया, तो कुछ नहीं यहाँ लिख दिया करो रफ में अपना। देखो सी ए स्क्वायर को सी ए इंटू सी ए लिख सकते हो, इक्वल टू सी बी इंटू सी डी दे रखा है ना। अब एक सी ए इधर लेके जाओ, तो सी ए, अच्छा इधर से कोई लेके आओ, क्या लेके आओगे? सी बी सी बी, ये सी डी है और ये सी बी है, सी बी को लेके आओ तो सी बी हो गया और इधर बच गया सी डी, ये सी ए इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में। हमें ये प्रूव करना है। आपको नहीं लग रहा है सी ए और सी बी? पहले एक एक साइड देखो, सी ए सी डी, सी ए कहाँ है? तो सी ए ये है और सी बी ये है, हमें देखना है सेम सी ए सी डी। तो सी ए और सी डी इस ट्रायंगल में आ रहा है क्या? हाँ इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। और सी डी हो गया। अब नीचे वाला देखो सी बी और सी ए, सी बी ये हो गया पूरा और सी ए ये हो गया, मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल में, मतलब हमें छोटे और ये वाला छोटा वाला और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ठीक है। तो रेशियो मिल जाएगा साइड का। तो इसमें कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले सोचना है, एक तो एंगल दे रखा है ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये है और इस छोटे वाले का ये, एक और एंगल मिल जाए तो देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में ये सी कॉमन है क्या? तो ये वाला कॉमन है, ठीक है। तो एंगल से सिमिलर हो गया, बहुत इजी था। तो पहले क्वेश्चन पे सोचोगे उसके बाद ही सॉल्व करोगे। चलो आ जाओ प्रूव करते हैं। जैसे बताया था, कौन सा आप ट्रायंगल लीजिएगा? तो छोटा वाला इन ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल क्या ए बी सी, ठीक है। उसको ए बी सी लिखो। अब इसमें देखो एक चीज हमारे पास गिवन है कि एंगल ए डी सी ये वाला किसके बराबर है? बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी ए सी के, ये गिवन था भाई, गिवन है ना। और एंगल सी देखो तो दोनों में सेम है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ठीक है, कॉमन लिख लोगे। अब देखो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा। अब देखो यहाँ लिखने से पहले मैंने सिखा रखा है कि यहाँ 1 2 3 है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना होता है, ठीक है। तो एंगल सी के बराबर है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ सी है तो यहाँ भी सी लिख दो थर्ड नंबर पे। और एंगल देखो ये डी किसके बराबर है? ए के, तो यहाँ एंगल डी 2 पे है तो यहाँ एंगल ए लिख दो, ठीक है।
तो क्या बच गया होगा इसमें पूरे बड़े ट्रायंगल में ए बी सी में, ए सी हो गया तो बी, तो एंगल बी बच गया होगा। मतलब ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल बी ए सी के सिमिलर होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना है वरना गलत हो जाएगा। यहाँ ए बी सी कोई बच्चा लिख देता है तो करस्पॉन्डिंग नहीं होता है, करस्पॉन्डिंगली लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मन में 1 2 3 करके क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखोगे। ठीक है, गलत नहीं होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल एंगल सिमिलर रूल से, एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया या रूल से। ठीक है, तो देयरफॉर इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट हमें क्या चाहिए था, सी ए चाहिए था, सी ए। तो यहाँ से सी और ए, वो तो तीसरा और पहला, तो इधर से भी तीसरा और पहला करो, सी बी हो जाएगा। वैसे ही अब क्या चाहिए, सी बी हो गया, सी डी चाहिए। चलो तो यहाँ सी डी दूसरा और मतलब तीसरा और दूसरा, तो यहाँ सी डी हो गया, तो यहाँ भी तीसरा और दूसरा मतलब से थर्ड सेकंड, तो सी ए करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखते हैं, बन गया। यही चाहिए था क्या, यहाँ देखो तो अब देखो सी ए इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। अच्छा ये किससे हुआ, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। ठीक है, तो इधर सी ए है, सी ए इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में है ना तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में। ऐसे ही देखो तो सी बी इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो सी डी इंटू सी बी। देयरफॉर ये सी ए स्क्वायर हो जाएगा, दो बार है ना, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस तरीके से कर दो जैसा दे रखा है, तो सी बी इंटू सी डी। अब 2 को 3 से करो मल्टीप्लाई या 3 को 2 से करो, यहाँ है ना 2 3, तो उसको मतलब सी डी को सी बी से करो या सी बी को सी डी से, दोनों से तो लिख सकते हैं ना, सबको पता है। चलो सबको पता है तो देखो, तो ये हमारा यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 इतना इजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये इसको बना लो।